नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 6 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरएफ, जिसका पूरा नाम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जिसे हम शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं, इसके अलावा लेंथ ऑफ स्केल के बारे में समझने वाले हैं, जो कि स्केल के ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जिनकी मदद से आप प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल्स के क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको प्लेन स्केल बनाना है, डायगोनल स्केल अगर आपको बनाना है, या कोई भी स्केल अगर आपको बनाना है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल आपको मालूम होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ स्केल होता क्या है, और उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जो है आरएफ के बारे में जानना होगा। तो दोनों के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप स्केल के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं और मेन एग्जाम में अच्छे से जो है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। और साथ ही साथ थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन इससे आ सकता है कि व्हाट इज आरएफ, व्हाट इज लेंथ ऑफ स्केल। तो आइए समझते हैं पूरा डिटेल में, बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं। सिर्फ वीडियो को देखें ना, लाइक भी करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले जस्ट मैंने आपको 5 वीडियो डाल रखे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 5th नंबर का वीडियो जरूर देखें। इस टॉपिक को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो वहां पर मैंने आपको स्केल के बारे में बता रखा है, स्केल की डेफिनेशन के बारे में बता रखा है। तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, एक सेपरेट फोल्डर मैंने बना रखा है। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं 5वें नंबर का, 4थे नंबर के जो भी वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां पे भी जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो समझते हैं आरएफ के बारे में। देखिए, आरएफ और जो लेंथ ऑफ स्केल है, जो आपका मेन, जो आपकी जैसे एग्जाम होगा वहां पर भी जो है आपको आरएफ लिख के, इस टाइप से फॉर्मूला लिख के जो है आरएफ लिखना होगा, और इसके अलावा लेंथ ऑफ स्केल निकाल के आना होगा। फिर उसके बाद जो है आपको पूरा जो ड्राइंग है वो बनानी होगी। तो ये भी जनरली ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर वाला पार्ट है आपका। तो देखिए, आरएफ होता क्या है, इसका पूरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और ये रेशो होता है। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूले भी लिखा हुआ है और इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग, तो इतना पोर्शन ये रेशो है, किस किस का रेशो है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द ड्राइंग और नीचे होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आरएफ। तो ये हो गया आपका आरएफ। अब देखिए, इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ऑलरेडी मैंने 5th वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है। जैसे कि अगर आपको एक लेंथ इस टाइप की, ये आपकी एक तरीके से एक डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये आपकी एक डिस्टेंस है और इसकी अगर मैं देखूं, ये इसकी जो डायमेंशन है, तो ये अराउंड मैं मान के चलूंगा ये 500 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैंने माना कि 500 सेंटीमीटर है। 500 सेंटीमीटर जो है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। अब इसको अगर मुझे पेपर पे ड्रॉ करना है या ड्राइंग शीट पे अगर मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो मेरे पास जो स्केल होगी मेरे पास, या तो 15 सेंटीमीटर की होगी, या फिर 30 सेंटीमीटर की हो सकती है, या 50 सेंटीमीटर की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं देखिए इतने 500 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, इसको जो है पेपर पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पेपर का साइज छोटा है। ये जो है आपका, ये ड्राइंग है बेसिकली, यहाँ पर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। पेपर पे जो बन रहा है वो ड्राइंग है, और ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्केल लूंगा, है ना। ये आरएफ हम कंसीडर करेंगे। आरएफ क्या कंसीडर करेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग के अंदर आप जो है जो भी लेंथ ले रहे हैं वो चीज आ जाएगी, और नीचे आ जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी एक्चुअल लेंथ होगा। तो मैं यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने ले लिया कि जो 500 सेंटीमीटर है, इसको मैं मान लेता हूँ कि अराउंड 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं 10 सेंटीमीटर कंसीडर करके इस पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि मैंने माना है, अज्यूम किया है, और नीचे इसका एक्चुअल साइज आएगा जो कि 500 सेंटीमीटर है, जो कि इम्पॉसिबल था पेपर पर ड्रॉ करना। तो इसे हम बोलते हैं आरएफ। तो आरएफ होता क्या है, आरएफ रेशियो होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आरएफ, और इसी को हम स्केल भी बोलते हैं बेसिकली। और ये एक तरीके से रिड्यूसिंग स्केल के अंदर आता है, जो कि मैंने आपको 5th नंबर वाले वीडियो में बताया है। अब देखिए, इसमें इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप जैसे कि 10 सेंटीमीटर लिए और 500 सेंटीमीटर लिए, तो इसको कट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे ये यूनिट लेस बनेगा, ठीक है। और आरएफ जो है हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया होगा, जो भी आपके प्लेन स्केल के क्वेश्चंस होंगे, डायगोनल स्केल के क्वेश्चंस होंगे, वो रेशियो के फॉर्मेट में आपको दे रखे होंगे।
ऊपर वाला जो ये पोर्शन होगा ये आपके ड्राइंग साइज को डिफाइन करेगा, मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग को डिफाइन करेगा, और नीचे वाला पोर्शन जो है आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नोट कर लें जितनी भी चीजें हैं। तो समझ गए होंगे आरएफ क्या होता है। आरएफ होता है रेशियो होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है। देखिए लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में ही है, और सेंटीमीटर में ही आप ड्रॉ कर पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा सेंटीमीटर में इसको फाइंड करना है। इट इज अ मल्टीप्लाई ऑफ आर एफ एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है किसका, आर एफ का, जो अभी हमने ऊपर समझा, और इसके साथ जो है मैक्सिमम लेंथ, जो भी मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। और ये जो मैक्सिमम लेंथ है आपको क्वेश्चन में मोस्टली जो है अप टू के फॉर्मेट में लिखा होगा, जैसे कि अप टू 300 सेंटीमीटर, अप टू इस टाइप से दे रखा होगा, ठीक है ना। वो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो आरएफ समझ गए होगे, आरएफ रेशियो होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको और अच्छे से समझना है तो 5th नंबर वाले वीडियो को देखें। और लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ आपको क्वेश्चन में अधिकतर दे के रहेगा, नहीं दिया है तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम अज्यूम करते हैं। और मैक्सिमम लेंथ आपको दे रखी होगी, ये भी नहीं दी हुई होगी तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे इसको जो है हम अज्यूम करके लिखते हैं। ये सब चीजें हम जानेंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल अगर आप निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कोई वैल्यू आएगी आपकी सेंटीमीटर में, अराउंड जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर के अंदर ही आने वाली है, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। तो हमेशा जो है आपको 20 से 30 सेंटीमीटर के अंदर ही लेंथ मिलने वाली है, और इस लेंथ की मदद से फिर आप अपनी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो होप आप आरएफ एंड लेंथ ऑफ स्केल को समझ पाए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको अगर 10 सेंटीमीटर को आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे आप कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि ये जो यूनिट कन्वर्जन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केल का। अगर आप यूनिट कन्वर्जन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो है आपको यूनिट दे रखी होगी, और उनको जो है सेम यूनिट में लेके आना होगा। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में, जिसको लेके बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, एंड लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।